ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाम हैं ये, मतलब जो ज्योमेट्री में हमारे तो इस चैप्टर्स में हमें मिलेंगे करने के लिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम कैसे कर पाएंगे इनको। अब हमें यही नहीं पता कि ये होते क्या है तो हम करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो पहले इनको समझते हैं। जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछली एक्सरसाइज हमने करी थी लाइन्स एंड एंगल्स की 5.1। वो एक नॉर्मल लाइन थी बिल्कुल, मतलब बहुत स्टैंडिंग। वो पिछली एक्सरसाइज जो थी लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1, वो एक लेवल 1 की थी। अब ये लेवल 2 की है, थोड़ी सी हार्ड हो गई है ये। मतलब अगर उसे मैं इस तरह से बोलूँ कि परसेंटेज में, तो वो 20% थी, और ये आने वाली जो एक्सरसाइज है 40 से 50% के बीच की है ये। और आने वाली अगली जो वीडियोस होंगी, मतलब जो नए चैप्टर्स होंगे, उनमें ये लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि हम इस लेवल पर थे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मतलब हमारा लेवल 1 था, फिर लेवल 2 हो जाएगा, फिर लेवल 3, लेवल 5, इस तरह से आप ट्रायंगल तक पहुंच जाएंगे। अभी तक हमने क्या था, हमने एक लाइन सीखी थी, ये लाइन सेगमेंट सीखी थी ए बी, ठीक है ना। और फिर एक लाइन इसी से जोड़ दी थी हमने, तो ये एंगल बन गया था, एक ये एंगल बन गया इस टाइप का। तो 2 लाइंस मिल करके एक नया ही एंगल बना दिया है। अब ये लाइन 3 हो जाएंगी तो ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रायंगल में अभी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो इस वाले एक्सरसाइज में जो 5.2 है उसमें क्या क्या आता है, ये तो लाइन सेगमेंट है। हमने लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब उससे थोड़ा सा आगे का है, थोड़ा वास्ट हो जाएगा। व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल क्या होता है, व्हाट। तो ये सब चीजें, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाम हैं ये, मतलब जो ज्योमेट्री में हमारे तो इस चैप्टर्स में हमें मिलेंगे करने के लिए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम कैसे कर पाएंगे इनको। अब हमें यही नहीं पता कि ये होते क्या है तो हम करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो पहले इनको समझते हैं। आइए बोर्ड पे देखते हैं। देखिए, ये वही सभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे भी शेयर किए थे। व्हाट इज लाइन सेगमेंट्स, व्हाट इज intersecting lines, what is point of intersection, what is transversal, what is interior angles or what is exterior angles, pairs of corresponding angles, what is the parallel line, what is perpendicular, etc. और ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे हैं इस वाले एक्सरसाइज में। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, तो सिस्टमैटिक होते चलेंगे ये। देखिए, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। लाइन सेगमेंट पॉइंट ए पॉइंट बी, ये एक लाइन होगी, ये एक क्या हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाती है ये। अब पहले हम इसको ऐसे ही देख लेंगे, लिख लेंगे इसको, और फिर हम इसको पॉइंट वाइज क्लियर करते चलेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, वो सब डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सिस्टमैटिक, पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से लाइन सेगमेंट से, ठीक है। तो धीरे धीरे हम ये पूरा समझ जाएंगे। स्टार्टिंग में देखिए, आपको अभी थोड़ा सा ये होच पोच लग रहा होगा, लेकिन जब हम टिक करते चले जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। और नहीं होगा तो आप और हम यही हैं, कहीं जा कर रहे दूर, कमेंट कीजिए, पता लग जाएगा। दोबारा से देखिए वीडियो, रीटेक करके देख लीजिएगा। नहीं समझ में आता फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जैसे ये लाइन है, मतलब एक विंडो है, विंडो में आपने देखा होगा ये डोर विंडो है, और उसमें लोहे की ग्रिल लगी होती है, ऐसे जालियां, है ना। इस टाइप की हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, ठीक है, या इस तरह की भी हो सकती हैं। ये विंडो है और इस पे तिरछी लाइन होती है ये।
इस तरह की, देखा होगा ना ये। तो ये जो लाइन है ये क्या है, ये इस तरह की लाइन जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का पॉइंट था, ये इसी में है, सब लिखा हुआ है इसमें, बुक में ही है सब कुछ, मैंने कहीं अलग से नहीं दिया, इसी में लिखा हुआ है। तो पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी लाइनें आएंगी, तो उनको कैसे करेंगे, क्या होती हैं वो लाइनें, या डायरेक्ट बस एक्सरसाइज लिखी और स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो समझना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांसवर्सल, अब देखिए रेलवे ट्रैक होता है, जेब्रा क्रॉसिंग होता है, फ्लाईओवर होते हैं, रोड के ऊपर फ्लाईओवर होता है, ये मान लो रोड है, ये इसके ऊपर फ्लाईओवर जा रहा, तो ये क्या है, देखिए यहाँ से भी ट्रैफिक जा रहा है और इसके ऊपर से भी ट्रैफिक जा रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल। रेलवे ट्रैक होती है, रेलवे की लाइन होती है, ऐसे इधर कट गई है ना, या आगे जा करके कोई एक ट्रैक इधर चला गया, तो ये ट्रांसवर्सल है। ये देखिए व्हाट इज इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स, अच्छा ये भी हम पढ़ लेंगे, इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं और एक्सटीरियर, जो अंदर की तरफ से है वो इंटीरियर हो गया, जो बाहर की तरफ से वो एक्सटीरियर हो गया। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस क्या होती है, दो लाइन जो प्रॉपर चलती हैं बराबर, मतलब उनका डिस्टेंस जो है बराबर ही रहेगा, जैसे हाथ से तो ये हो गया, इस तरह से ये पैरेलल चलती है, आपस में जाके कभी आगे जाके कभी ये मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, हमेशा उतना ही डिस्टेंस रहेगा, इसीलिए इसका नाम पैरेलल लाइंस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, आपको ऐसा नहीं है कि सभी कुछ नया नया होगा इसमें। एक्सरसाइज 5.1 का भी है इसमें, और थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है, बस ये है। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पूछ रहा है इसमें, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट में दिया हुआ है ये, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल L1, यहाँ स्पेस नहीं मान बैठे, एंगल L1 इज इक्वल टू एंगल 5, L1 नहीं तो एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है। अब ये देखिए इसने दिया हुआ है, यहाँ पर ये बनाया हुआ है, एंगल बनाए हुए हैं इसमें, पैरेलल लाइन है, एंगल बन गया, ये पैरेलल लाइन ये हो गई, एंगल ये हो गए, और क्या क्या दिए हुए हैं इसमें, ये है फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, और ये फोर्थ एंगल है, देन ये फिफ्थ हो गया, और सिक्स्थ, ये सेवेंथ, एंड ये एट्थ एंगल हो गए, ठीक है। और इसमें ये एक पैरेलल, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, जो इसने बोला हुआ ए पैरेलल ए एंड बी, देन एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 ये है और एंगल 5 ये पूछा है। अब ये पूछ रहा है कि क्या इजिकल टू है, मतलब सेम है क्या, इक्वल है, बराबर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ था, ये एंगल पूछा, इफ a parallel B then एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी कि एंगल 1 ये और एंगल 5 ये, एक लाइन, ये सेकंड लाइन, ये होगी पैरेलल लाइन दोनों। ये ए है और ये बी। अब इस पे दिखाया हुआ है इसने, ये एक लाइन है, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन पर 2 एंगल दिए हुए इसने, एंगल 1 ये है, एंगल 1, और ये इसी को पूछ रहा है एंगल 5, ये एंगल 5 है। अब ये कह रहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू
एंगल 5। क्या दोनों बराबर हैं ये? तो जब इफ two parallel line cuts by a transversal line and their angle is corresponding angle is measuring is equal, तो वहां पर ये corresponding एंगल्स होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, ये बोल रहा ना, इसने पूछा है हमसे state the property that is your to be used in each following statements। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस, सॉरी पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है, तो इनका जो कट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ये इक्वल है, तो वो पेयर क्या कहलाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों पेयर क्या कराएंगे, इसलिए इसका मतलब क्या है, ये L1 इज इक्वल टू L5, एंगल 1 और एंगल 5 सेम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये हो जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अब इसे सेकंड में पूछ रहा है, सेकंड में बोला if angle 4 is equal to angle 6, then A parallel B। ठीक है, एंगल 4 कहाँ है? ये रहा, ठीक, ये हो गया एंगल 4। एंगल 6 यहाँ पर है, ये एंगल 6 हो गया, और ये बोल रहा है इज इक्वल टू, दोनों बराबर हैं क्या ये? देन ए पैरेलल बी। तो इसका क्या मतलब है? जैसे अभी हमने फर्स्ट किया था, एंगल 1 और एंगल 5 पैरेलल थे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही थी और मेजरमेंट में वो दोनों इक्वल थे, तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाता है। एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जब एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को काटती है और उनके जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स में होते हैं, तो वहां पर वो दोनों इक्वल्स होते हैं। तो ये कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा? व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस such that pairs of alternate interior angles are equal। देखिए, दो मतलब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो वहां पर क्या हो जाता है? उस समय जो ये पेयर है, एंगल्स का जो पेयर है इंटीरियर, ये इंटीरियर है, ये एक एंगल हो गया ना, एंगल 4 ये इंटीरियर है, और एक एंगल ये हो गया एंगल 6, ये भी इंटीरियर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर, और ये दोनों इक्वल हैं भाई, इस पैरेलल लाइन पर है ना दोनों, तो इक्वल, ऑब्वियसली अपने आप इक्वल हो गए, पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो ये क्या हम प्रॉपर्टी कौन सी बन जाएगी? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बन जाएगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक
ठीक है, ये इसका हो गया। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, देन ए पैरेलल बी। एंगल 4 तो ये था, एंगल 5 ये जो एंगल 1 और पहले पूछा था, ये हो गया एंगल 5। इन दोनों को पूछ रहा है और इन दोनों का टोटल बोल रहा है दिस वन एंड दिस वन प्लस ऐड करके 180 है। देन ए पैरेलल बी, अब ये दो पैरेलल है, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 5 बोल रहा है ये कि ये 180 है, तो ये क्या है 180 डिग्री है, 180 डिग्री, क्योंकि ये देखो ना यहाँ से ये इस एंगल को पूछ रहा है पूरा, अब इस एंगल को पूछ रहा है, इट मीन्स ये पूरा एंगल ये 180 डिग्री है। मैंने इस तरफ दिखाया है, हालांकि ये इस तरफ का है क्योंकि एंगल 4 एंड एंगल 5 ये है, तो ये पूरा पूछ रहा है, ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये 180 डिग्री है। व्हेन आ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस ईच सच, देता हूँ यहाँ पे, यही लिख देता हूँ, व्हेन आ ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये मैंने पूरा इसका डेफिनेशन लिख दी है। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, ठीक है, सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर ये हो गया, एक इंटीरियर ये एंगल ये है, एक एंगल ये है, सच दैट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये भी सेम साइड इसी साइड में है और ये भी इसी साइड में है, इंटीरियर साइड में है, सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री हो गया। द लाइन हैव टू बी पैरेलल, तो ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। दिस इज द आंसर कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काटती है तो और वहां पर जो उसका इंटीरियर एंगल है वो दोनों इंटीरियर एंगल्स होंगे, सेम साइड्स पर होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा वहां पर, और वो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, वहां पर पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड करेंगे हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लंबी हो गई है। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी बताया है कि एंगल्स क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें बुक में बताया हुआ है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी होता है जो हमने भी पढ़ा है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर था, बाहर वाला होगा तो वो एक्सटीरियर हो जाएगा, जैसे ये और ये हो जाएगा, ये एक्सटीरियर, ठीक है। एंड पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यही वाला पेयर्स ऑफ इंटीरियर सेम साइड वाला, ये हो गया, सभी हो गई है। तो अब आगे के क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी इतना, क्योंकि हम कुछ बेसिक फंडामेंटल ऑलरेडी इसका पढ़ चुके हैं और एक ये सम्स हमने कर भी लिया है, इसके तीनों के तीनों पार्ट से सेकंड थर्ड वो हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।